सो हे गाइस, इफ यू आर एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या फिर आपको अगर अपना खुद का स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि आपको सर्वाइव करते आना चाहिए। एंड नॉट जस्ट सर्वाइव, बट यू शुड बी एबल टू ग्रो योर सेल्फ एंड यू शुड बी एबल टू रिमेन प्रॉफिटेबल इन दैट टफ मार्केट, राइट। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले कि इतनी ज़्यादा बाहर कॉम्पिटिशन है। आप देख रहे हो कि डेली बेसिस पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स आर बीइंग रजिस्टर्ड जस्ट इन इंडिया, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू गेट थाउजेंड्स ऑफ न्यू स्टार्टअप्स, राइट। तो हर एक इंडस्ट्री में कंपटीशन होने वाली है, प्लस हर एक इंडस्ट्री में अपने जायंट्स होते हैं, एंड दीज जायंट्स आर ऑलवेज लुकिंग टू ईट द स्मॉल प्लेयर्स. So every small startup founder or an aspiring startup founder is always worried about getting beaten or getting outcompeted by the big players, right? तो अगर आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैं इस इंडस्ट्री में जहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, इस इंडस्ट्री में मैं अपनी जगह कैसे बनाऊँ, कैसे सस्टेन करूँ, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मार्केट में, किसी भी सेक्टर में अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स से, राइट। तो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम. So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video. So if you're an aspiring entrepreneur and अगर आपको एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो आज के टाइम पे हर कोई आपको यही पूछेगा कि आपके बिजनेस में यूनिक क्या है, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी क्या है आपके बिजनेस का, राइट। एंड काफ़ी सारे लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। सब लोग को लगता है कि यूनिक बिजनेस का मतलब कुछ नया आपको हमेशा बना के लाना है, एंड दैट इज नॉट ऑलवेज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन और बीइंग यूनिक, राइट। इतने सारे बिजनेसेस बाहर एग्जिस्ट करते कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में ऐसी कोई आइडिया आई हो जो कोई बाहर कर नहीं रहा हो, राइट। सो एवरी इंडस्ट्री यू एंटर, एवरी सेक्टर यू एंटर, आपको काफी सारे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू सर्वाइव विद इन दिस कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन को कैसे बीट करना है, इवन द स्मॉलर प्लेयर्स एंड ऑल्सो द बिग जायंट्स। तो इसका एक सिंपल फंडा है, टू बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस, इन योर इंडस्ट्री, इन योर सेक्टर, यू डोंट नीड टू बी यूनिक. Yes, you need to be to some extent, but being unique is not important. Being the best in whatever you do is important. आपको कस्टमर्स को पहचानना और बेस्ट सर्विस देना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आइसक्रीम तो बाहर बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन जिसका आइसक्रीम सबसे ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा बिकता है। गाड़ियाँ तो बाहर बहुत है, लेकिन जिसकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा बिकती है, राइट। सो द मेन फंडा ऑफ डूइंग बिजनेस एंड बिकमिंग सक्सेसफुल इज बीइंग द बेस्ट इन वॉट एवर यू कैन डू, राइट। इट डजंट मैटर कि आप फर्स्ट एंट्रेंट हो इंडस्ट्री में या लास्ट एंट्रेंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ यू आर द बेस्ट, इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ ग्रेट क्वालिटी सर्विस टू योर कस्टमर्स, अ ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट, देन you are definitely going to be successful. Now, to remain sustainable or to grow your business in any industry or in any sector, innovation is always the answer. Now, innovation को काफी सारे लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। As I said कि innovation से लोगों को लगता है कि एक नया प्रोडक्ट, एक पूरी दुनिया से हटके कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाना है, राइट। लेकिन वो एक पार्ट हो गया इनोवेशन का, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द 3 कोर टाइप्स ऑफ इनोवेशन जो आप अपने बिजनेस में कर सकते हो टू सेपरेट योरसेल्फ, टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो ये 3 टाइप ऑफ इनोवेशन अगर आप समझ गए तो फिर आप एक ऐसा अच्छा बिजनेस प्लान, एक ऐसा यूनिक बिजनेस मॉडल बना सकते हो जिससे आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे से केटर कर सकते हो, प्लस अपने आप को एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन से डिफरेंशिएट कर सकते हो. So the 3 types of innovations that we are going to discuss today is first service innovation, the second is product innovation, and the third is revenue model innovation, that is the pricing innovation, right? So service innovation, as the word itself suggests, it means that bringing innovation in the way you provide your services or in the way you distribute your products to your customers. So it can be innovation regarding like a new customer interaction channel, improving a distribution system, or bringing in a new technological concept, right? Implementing or integrating a new technology to make your service more efficient, right? And or it can be a combination of all of them, right? इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल भी इनोवेशन हो सकता है, नॉन टेक्नोलॉजिकल भी इनोवेशन हो सकता है, दैट यू शुड बी एबल टू रेप्लिकेट फॉर एक्सपांडिंग, फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर आप अपने बिजनेस में एक सर्विस इनोवेशन लाते हो जो कि सर्विस के प्रोसेस में हो सकता है या फिर सर्विस के आउटकम में हो सकता है, सो आप ऑटोमेटिकली अपने सर्विसेज को इंप्रूव करके कॉम्पिटिटिव एज गेन कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स से, राइट। एंड इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि वो मेथड सिस्टमैटिक होना चाहिए,
एंड ईजी टू रेप्लिकेट होना चाहिए, बिकॉज सर्विस इज समथिंग जो आपको वाइडली लार्जली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को रीच करने के लिए, राइट। सो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ इस एरिया में, इस जोग्राफिकल एरिया में, इन कस्टमर्स के लिए ही चल सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। द सर्विस इनोवेशन शुड बी सच दैट इट शुड बी सिस्टमैटिक एंड ऑल्सो वो ईजिली रेप्लिकेट होना चाहिए, क्योंकि उस इनोवेशन को ही यूज करके आप अपना कस्टमर बेस वाइड कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सपांड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विस इनोवेशन में मोस्टली जो इनोवेशन होता है वो नॉन टेक्नोलॉजिकल एरियाज में भी होता है, राइट। तो नॉट नेसेसरीली कि आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही करना है सर्विस इनोवेशन में। सो अ ग्रेट प्रोडक्ट बट विथ वेरी बैड कस्टमर सर्विस, तो आप उसको चूज नहीं करोगे, राइट। लेकिन अगर एक मीडियोकर प्रोडक्ट भी है लेकिन आपको उसके पीछे एक बहुत अच्छा सर्विस मिल रहा है, कस्टमर सर्विस मिल रहा है, सो यू विल चूज दैट प्रोडक्ट, राइट। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज कार वॉश सर्विस, राइट। तो ट्रेडिशनली जो कार वॉश बिजनेस चलता है, दैट इज यू टेक योर कार टू दैट कार वॉश प्लेस, राइट। वहां पे फिर व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल टेक योर कार इनटू द प्रीमाइसेस एंड देन दे विल वॉश योर कार एंड देन यू हैव टू टेक योर कार बैक टू योर होम, राइट। इसके अंदर ट्रेडिशनल वे में काफी टाइम लगता है, राइट। आप अपनी गाड़ी लोगे, फिर आप वहां तक ड्राइव करोगे, वहां पे ड्रॉप करोगे, फिर वहां पे वेटिंग होगी, फिर आपकी गाड़ी धुलेगी, फिर आप वहां से गाड़ी लेके फिर से अपने घर जाओगे, राइट। सो दिस इज द ट्रेडिशनल वे। तो ऐसे तो काफी सारे कार वॉशिंग बिजनेसेस बाहर एग्जिस्ट करते, लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको कुछ उसमें सर्विस इनोवेशन लाना पड़ेगा। अभी कार वॉश जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है, दैट इज गोइंग टू बी सेम, राइट। आप कितना यूनिक कर लो इस प्रोसेस को, कार वॉशिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर आप सर्विस में कुछ इनोवेट करो, जैसे कि आप मोबाइल कार वॉशिंग सर्विस या फिर मोबाइल कार केयर सर्विस स्टार्ट करो, जहां पे यू आर टेकिंग योर वैन टू द कस्टमर्स प्लेस एंड वहां पे आप उसकी गाड़ी उसके टाइम के हिसाब से, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, उसी के प्रीमाइस में आप वहां पे क्लीन करके दे रहे हो। सो दैट कैन बी अ ग्रेट एग्जांपल। द सेकंड इज edtech, online education. Now this is a great form of service innovation that we have seen during the pandemic, right? So पहले education, that was the product that was being provided in an offline manner, लेकिन pandemic के बाद में that same product now is being distributed to the customers via online, right? तो यहाँ पे अभी online पे shift हो गया है offline से, and therefore what you can do is that यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना काफ़ी एफिशिएंट हो गया है, ईजी हो गया, प्लस यू कैन ऑल्सो टारगेट अ लॉट वाइडर बेस ऑफ कस्टमर ऑडियंस, राइट, ऑनलाइन। थर्ड, अगर एक सर्विस इनोवेशन की बात करें तो वो हो सकता है ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी। तो ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी में इतने सारे बिजनेसेस सिर्फ अपना डिलीवरी टाइम मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज दे आर मेकिंग देयर सर्विस मोर एंड मोर एफिशिएंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ग्रोसरी एंड प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम, लेकिन they are trying to bring in their USP in terms of their delivery time. तो पहले it was like 1 day, फिर 2 hours, 5 hours हो गया, फिर 30 minutes हो गया, फिर 15 minutes हो गया. Now they are claiming that they will deliver you in 10 minutes, and that is how they are beating their competition, not by changing the product but by innovating in the service, right? So they are bringing in service innovations. So guys, this is everything about service innovation. I hope आपको service innovation समझ में आया होगा, right? Now moving on to the second type of innovation, and that is product innovation. ये जो टाइप ऑफ इनोवेशन है, ये काफी कॉमन टाइप ऑफ इनोवेशन है, बिकॉज अगर आपको कोई इनोवेशन के बारे में बताता है या फिर पूछता है, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज प्रोडक्ट इनोवेशन. कुछ नया बनाऊंगा, कुछ यूनिक बनाऊंगा, राइट? सो प्रोडक्ट इनोवेशन इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ इनोवेशन, लेकिन इसमें काफी सारे रॉन्ग परसेप्शंस है, राइट, जो हमारे दिमाग में होते हैं. सो व्हेनेवर यू थिंक ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, यू थिंक ऑफ बिल्डिंग समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक, जबकि अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ गेनिंग सक्सेस और बिकमिंग सक्सेसफुल एट प्रोडक्ट इनोवेशन is not by creating a new product but by improvising the already existing products in the market. ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स है, उसको इम्प्रोवाइज करके आप अगर एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो, सो दैट इज द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ डूइंग द प्रोडक्ट इनोवेशन, राइट? क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट तो ऑलरेडी चल रहा है, अगर उसके अंदर के डिसएडवांटेजेस भी अगर आप सॉल्व करते हो, सो इट बिकम्स अ परफेक्ट प्रोडक्ट दैट द मार्केट वांट्स, राइट? तो अब इसके अंदर आप काफी सारे केसेस में प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हो. लाइक अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करें तो फिर आपके इंडस्ट्री में जो भी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है उनका प्रोडक्ट देख के, कस्टमर फीडबैक देख के आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. या फिर आप कोई एक नया लाइन ऑफ ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो फिर उसके अंदर आप काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो. सो दैट कैन बी अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, जिसके अंदर यू आर नाउ एक्सटेंडिंग योर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? यहाँ पे आप नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर. बट एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक
what makes your product innovation successful is that when you reach a product market fit, a PMF, right? And उसके लिए आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पुराने ही प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज करना है जब तक आप एक प्रोडक्ट मार्केट फिट अटेन नहीं करते, जब तक आप कंप्लीटली अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करते, राइट? सो आई थिंक अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट मार्केट फिट इज बाय इटरेटिंग एंड रीइटरेटिंग योर प्रोडक्ट, राइट, अगेन एंड अगेन until you satisfy your customers. And a very important tip for all the startup founders ki whenever you come up with a unique product, get it registered, get a patent on it, get it registered, get a trademark, get a copyright, right? And also don't expect कि आपने कुछ बना लिया, पेटेंट बना लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, कॉपीराइट ले लिया तो फिर उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा. आज के टाइम में there is nothing like IP. कोई भी आपका आइडिया एक राउंड द वे जाके कुछ माइनर चेंजेस करके रेप्लिकेट कर सकता है. सो द ओनली वे टू रिमेन सस्टेनेबल इन द बिजनेस इज बाय डूइंग कॉन्स्टेंट इनोवेशन, इज बाय कॉन्स्टेंटली गिविंग योर कस्टमर्स वॉट एवर दे वॉन्ट एंड गिविंग समथिंग न्यू टू देम, राइट? तो एक बार इनोवेशन कर लिया, कस्टमर्स को खुश कर लिया, फिर कोई और आएगा सिमिलर प्रोडक्ट लेके आएगा, फिर से आप पीछे पड़ जाओगे, राइट? तो उससे बेहतर आपने एक प्रोडक्ट में इनोवेशन लाया. नाउ कीप ऑन इनोवेटिंग, लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट्स, कीप ऑन इनोवेटिंग, राइट? सो constant innovation is the only way that you can remain sustainable and beat your competitors. अब इसके अंदर कोई भी इनोवेशन करने के लिए मार्केट रिसर्च, कस्टमर रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए मार्केट रिसर्च के ऊपर, टूल्स के ऊपर जो कि आप मार्केट रिसर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हो, यूज़र पर्सोना बनाने के लिए, अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो. सो गो एंड वॉच दोज वीडियोज एज वेल, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल कस्टमर डेमोग्राफिक्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल कस्टमर्स, आप एक अच्छा इनोवेशन नहीं कर सकते. इन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डू गो एंड चेक देम आउट. Now moving on to the third and again a very important type of innovation, and that is pricing or revenue model innovation. Now this is again a very common type of innovation जो काफी सारे बड़े कंपनीज करते हैं एंड वो हमें स्ट्राइक नहीं होता वो टाइम पे, बट इट इज their tactic to gain new customers, right? And it is again a great way to differentiate yourself from your competitors, especially इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया, जहाँ पे हर एक चीज़ खरीदनी है या नहीं उसकी यूनिकनेस से ज़्यादा उसके अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? तो इसलिए अगर आप कोई एक ऐसा प्राइसिंग में रेवेन्यू मॉडल में इनोवेशन ला सको तो फिर आप जल्दी से तो फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करके एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन अपने कस्टमर्स को दे सकते हो जिससे आप कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? एंड प्राइसिंग रेवेन्यू मॉडल इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि आप डिस्काउंट देते फिरो, गिव अवेज करो, एंड ऑफ द सीजन सेल, बाय वन गेट टू, ये सारी चीज़ों का मतलब प्राइसिंग मॉडल इनोवेशन या फिर रेवेन्यू मॉडल इनोवेशन नहीं होता. रेवेन्यू मॉडल इनोवेशन मतलब जिसमें आप रेवेन्यू मॉडल में इनोवेशन कर रहे हो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इन अ प्रॉफिटेबल एंड इन अ सस्टेनेबल वे. 50% ऑफ तो दे दोगे, कस्टमर तो आ जाएगा, लेकिन तब तक जब तक आप 50% पे प्रोडक्ट दे रहे हो, राइट? एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज यू आर बेयरिंग दैट कैश बर्निंग, दैट लॉसेस इन योर कंपनी. So the pricing model innovation or the revenue model innovation has to be done in such a way कि आपकी टॉप लाइन, आपका रेवेन्यू तो इंक्रीज हो ही, लेकिन आपका जो बॉटम लाइन है वो भी मेंटेन रहे एंड वो भी इंक्रीज हो, राइट? यू डोंट नीड टू बर्न कैश टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, राइट? एंड मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भागो, क्योंकि अगर आप एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस हो, एक फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप हो, तो आपको इनिशियली कैश बर्न करना ही पड़ेगा बिकॉज यू आर गेनिंग लॉट ऑफ कस्टमर्स एंड यू आर बर्निंग अ लॉट ऑफ कैश टू अट्रैक्ट देम, राइट? एटलीस्ट, लेकिन यू शुड एटलीस्ट हैव द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इन योर माइंड कि अगर आपको कल कोई पूछे कि ये बिजनेस डाउन द लाइन आफ्टर फ्यू ईयर्स प्रॉफिटेबल कैसे होगा, तो यू शुड हैव एन आंसर फॉर दैट. अब इसके अंदर एज आई हैव टोल्ड यू दैट कस्टमर सेगमेंटेशन, नोइंग द कस्टमर डेमोग्राफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज prerequisite for a successful revenue innovation, right? आप कोई भी नई प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आप अपने कस्टमर्स को नहीं जानते, आप अपने कस्टमर के डेमोग्राफिक्स को, यूजर पर्सोना को नहीं जानते. अब इसके अंदर काफी सारे प्राइसिंग मॉडल्स हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई कि हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट्स, तो फिर आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो. लेकिन जस्ट टू टेल यू कि इसके अंदर काफी सारे प्राइसिंग मॉडल्स है, जैसे कि रेजर ब्लेड रेवेन्यू मॉडल है. आप डेटा सेल कर सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर, जो कस्टमर्स आते हैं उनका डेटा आप एक थर्ड पार्टी कंपनी को सेल कर सकते हो, उससे आप रेवेन्यू कमा सकते हो. थर्ड इज बाय वन गेट वन ओनली इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग द ओल्ड स्टॉक, राइट? सो बाय वन गेट वन एक हो सकता है. या फिर फोर्थ इज प्रीमियम फ्रीमियम टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स इनिशियली. फिफ्थ कैन बी रेफरल फ्री गिफ्ट्स कि आप इंस्टॉल कर लो, अपने दोस्त को इन्वाइट कर लो एंड आपको कैश बैक मिलेगा या फिर आपको कुछ रेफरल का गिफ्ट मिलेगा. सिक्स्थ कैन बी एडवर्टाइजिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म. अगर आपका कोई वेबसाइट है, ऐप है, उसके ऊपर आप फिर
कंपनीज के या फिर प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स करके, आप पे पर क्लिक करके आप एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर सकते हो। 7th कैन बी डायनामिक प्राइसिंग। ओयो इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ डायनामिक प्राइसिंग कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट इज फंक्शनिंग, डिपेंडिंग अपॉन एवरीथिंग दैट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस, उसके बेसिस के ऊपर आपका प्राइसिंग चेंज होगा। सो डायनामिक प्राइसिंग। एंड 8th कैन बी एक्सक्लूसिविटी। You're creating a brand that is related to the reputation or creating false scarcity ताकि लोग उसके तरफ attract हो. So that can be another way of attracting customers and getting money from them, right? So these are few revenue model innovations, these are few pricing model innovations, few pricing strategies जो कि आप अपने business में implement कर सकते हो. Now just for you guys, मुझे एक PDF मिला था while doing an online research. So even I study a lot online and उसके ऊपर मुझे एक PDF मिला था जिसके अंदर there are 26 tactics in which you can price your in which you can do price innovation, in which you can set your pricing strategies, right? तो वो PDF अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव की लिंक है, उस गूगल ड्राइव के लिंक में वो PDF आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको मिलेंगे 26 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, राइट? सो डोंट मिस ऑन दैट, नीचे जाके गूगल ड्राइव की लिंक जरूर चेक करना. So guys, that's it for today's video. I hope you understood all the 3 types of innovations, that is service innovation, product innovation, pricing innovation, right? And I hope कि इस वीडियो में आपके दिमाग में innovation को redefine किया होगा, right? And आपको एक नया perspective दिया होगा. So if you like the video, then do hit the like button. And अगर आपको ऐसा कोई और content देखना है तो फिर do comment down your topics as well in the comment section below. मेरे चैनल पे जाके आप already existing videos देख सकते हो, over 100 videos मैंने बनाए हैं. So if you're an aspiring entrepreneur, so do go back to my channel and check out the other videos as well. So if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.